हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम को। इफ़ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज़ बाउंडेड इन ए बी एंड ऑल्सो एफ एक्स एटेंस इज़ बाउंड इन ए बी। तो इसके प्रूफ को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। तो बाउंडेड फंक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वैसा फंक्शन जिसका एक बाउंड्री हो, वैसा फंक्शन जिसकी वैल्यू का फ्लक्चुएशन डेफिनिट हो। ये नहीं कहने का मतलब एक डेफिनिट बाउंड्री तक ही उसकी वैल्यू हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ग्राफ को देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये ग्राफ, ये जो नीला वाला कर्व है, ये एक उस फंक्शन का कर्व है जो कि बाउंडेड है। यानी कहने का मतलब ये फंक्शन बाउंडेड है नीला वाला, और ये जो लाल वाला कर्व गया है ये अनबाउंडेड है, क्योंकि लाइन के बीच में नहीं है, बिल्कुल उसके बाउंड्री से बाहर जा रहा है। तो इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड है, यानी कहने का मतलब अगर कोई कंटिन्यूस है लेकिन वो क्लोज इंटरवल ए बी में है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और वो क्लोज इंटरवल ए बी में है, तो दरअसल उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस ग्राफ से तो पहले ही क्लियर हो रहा है कि ये जो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा, अगर वो उसको डिफाइन किया गया है एक क्लोज इंटरवल में। तो खैर, ये तो हमने ग्राफिकली बात कर ली। अब चलिए इसको मैथमेटिकली यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। कंसीडर करना है हम लोग को एक सबसे छोटा नंबर एप्सिलॉन। वी कैन सब डिवाइड द सब इंटरवल ए बी, और जो हमारा इंटरवल ए बी है उसको हम लोग कई छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, एन पार्ट में। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है फाइनाइट नंबर से एन, तो हम लोग इसको एन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ए बी इंटरवल को। इस तरह से हमने सब डिवाइड करना है कि इंटरवल के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा हो। यहाँ पे हमने इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये कंडीशन हमने लगा ली है, मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर x1 एंड x2 आर एनी टू पॉइंट्स इन द सेम सब इंटरवल। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि ये x1 एंड x2 उस सब इंटरवल के सेम पॉइंट्स हैं, कंसीडर किया गया। हालांकि लेकिन ये अंडरस्टूडेबल है कि अगर हम किसी की भी अगर एक लकड़ी को भी अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो दरअसल उसके बीच में जो डिवीज़न पॉइंट है वो एक होगा। उसी तरह किसी भी अगर हम रस्सी या लकड़ी को चार भाग में बांट रहे हैं तो उसके बीच डिवीज़न पॉइंट 3 होगा। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया क्योंकि हमने उस ए बी इंटरवल को एन पार्ट में बांटना है, तो वहाँ पे डिवीज़न पॉइंट n-1 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे d1 d2 d3 से लेके dn-1 तक यहाँ पे हमने पॉइंट्स को यहाँ पे बता दिया कि इतने पॉइंट्स यहाँ पे बीच में होंगे सब डिवीज़न करने के बाद। तो कंसीडर करते हैं हम लोग पहले सब इंटरवल को, जो कि ए से लेके d1 तक होगा। ठीक है, a to d1, तो हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, हमारे कंडीशन है, क्योंकि हमने ये कंडीशन माना है कि किसी भी दो पॉइंट को, सब इंटरवल के किसी भी दो पॉइंट के लिए हमने ये कंडीशन वहाँ पहले ही मतलब हमने ये बना ली थी ये कंडीशन। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे अगर मोड को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ठीक है, मोड को दो से हटाएंगे तो एप्सिलॉन पे प्लस माइनस का साइन जाएगा, और इसलिए इसको अगर हम थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिर इसी को और मॉडिफाई करके हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज़ लेस देन एफ ए प्लस डेल एप्सिलॉन। ठीक है, जाके हम पहले जानते हैं कि x यहाँ पे बिलोंग्स करता है ए टू डी। हमने ये एक इस तरह से ही पहले ही कंसीडर किया था। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर सेटिंग में अगर x इक्वल्स टू d1 हम पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है एफ d1 की वैल्यू ये, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। सिमिलरली व्हेन, इसी तरह से जब हम एक और x लेते हैं जो कि d1 d2 यानी हमारे सेकेंड
सेकेंड सब इंटरवल से बिलोंग करता है। तो वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सेम कंडीशन के थ्रू, सेम हमारा जो कंडीशन था उससे ये, और हमारा एफ एक्स बराबर इतना डी। अब यहाँ पे D1 की हमारी वैल्यू 2 में देखिए 2 से हमने वैल्यू आप पुट कर दी, ए प्लस एप्सिलॉन भी बड़ा है, और एफ ए एप्सिलॉन की वैल्यू अगर इधर पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है और बड़ी हो जाएगी। तो इनइक्वलिटी पे कुल मिला के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उस फर्स्ट टू सब इंटरवल से हमको याद देखने को मिलता है इतना, ठीक है। पहले सब इंटरवल में तो हमें ये मिल जाता है को, अगर हम x के जगह पे D2 लिखे सेम जैसे कि हमने पहले लिखा था, तो हमें ये इनइक्वलिटी मिलती है। इसी तरह से अगर हम आगे के सब इंटरवल्स में भी सेम प्रोसीजर अपनाएंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स इज लेस देन एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, ठीक है। मॉड मैंने नहीं बोला, माफ़ करिएगा इसके लिए। तो इसको इक्वेशन 3 हमने मान लिया। क्लियरली इन द इक्वलिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम साफ तौर पे इस इक्वलिटी को देख के हम लोग कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई करती है पूरे सारे सब इंटरवल्स में, ठीक है। क्योंकि ये n जो है ये हमारे सब इंटरवल्स के नंबर्स को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारे के सारे सब इंटरवल्स में सेटिस्फाई कर रही है। कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, यहाँ पे n जो है ये इसकी वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी इनइक्वलिटी जो है वो वैसी की वैसी ही है, ठीक है। तो आगे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू x की होगी सब इंटरवल में, ठीक है, वो सारे के सारे एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन के बीच में ही लाई करेगी। और यही बाउंडेड फंक्शन का डेफिनेशन भी है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों तरफ उसके बंधन एक सीमा लगी रहती है, ठीक है, यानी उससे बाहर वैल्यू जा नहीं सकता फंक्शन का। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया कि एफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर सबसे पहले करेंगे कि m कैपिटल और m और स्मॉल m है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रेस्पेक्टिवली एफ एक्स के लिए a और b में, ठीक है। तो हमने माना कि कैपिटल m एंड स्मॉल m क्या क्या है, हमारा कैपिटल M है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है स्मॉल m, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये दिखाना है कि एफ एक्स अटेंस करता है इसका लीस्ट अपर बाउंड कम से कम एक बार अपने इंटरवल में, ठीक है। तो मैं इंग्लिश बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा हिंदी बोलूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे क्या कि यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे कंट्राडिक्शन का यूज़ करने वाले हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमारा सेकेंड पॉइंट को हम लोग मानेंगे कि ये क्या करता है, ये अपर बाउंड को अटेन नहीं करता है, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड को अटेन नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में m माइनस एफ एक्स नहीं होगा 0 के बराबर, ठीक है। तो अब हम इस एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है, इस तरह के फंक्शन को एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो एक कंट्राडिक्शन हमें जनरेट करना है उस तरह का हम फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक। तो आपको ये फंक्शन शायद याद भी रखना पड़ जाए, ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल्स टू ये आपको लेना है, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन को बताने में हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमने एक दूसरा फंक्शन कंसीडर किया जो कि हमारा है कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय m माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो क्योंकि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए बी में, ठीक है, और ये m माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं है 0 के बराबर, तो किसी भी पॉइंट के लिए ए और बी में एफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, और क्योंकि वो कंटिन्यूस है तो बाउंडेड तो होगा ही, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि कोई भी कंटिन्यूस अगर होता है किसी क्लोज इंटरवल में तो वो उस इंटरवल में बाउंडेड भी होता है। तो एक और कारण हम यहाँ पे
कंसीडर करना है कि जी जो है वो अपर बाउंड है एक एफ का, ये कैपिटल एफ का, दूसरे वाले जो फंक्शन हमने अभी कंसीडर किया उसका, ठीक है। सो दैट इस तरह से कि इसकी वैल्यू 1/m माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी, तो इस तरह से है। तो इसी को हम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आया है, ठीक, ये कंट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि जो हमारा कैपिटल एम है वो लीस्ट अपर बाउंड है एफ एक्स का, क्योंकि m माइनस एफ एक्स को 0 के बराबर होना चाहिए, पर वो इनइक्वलिटी कंट्राडिक्शन जनरेट करती है और हमें यही करना भी था, ठीक है, कुल मिला के। इसलिए एफ एक्स बराबर m होगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हमने उस इनइक्वलिटी के थ्रू जनरेट कर दिया था, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कंसीडर आगे करने वाले हैं एक और फंक्शन को, फंक्शन एच एक्स को। तो उसी तरह से हम लोग कंसीडर करने वाले हैं एक और फंक्शन एच एक्स को, जो कि बराबर है 1/f(x माइनस स्मॉल m), यानी वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सीधे अब डायरेक्टली हमने लिख दिया कि सिमिलरली एफ एक्स अटेन्स इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एट लीस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। इस तरह से हमारा बस यहीं पे हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। और बस, तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो यार लाइक कर दो, सपोर्ट दिखाओ, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।